देश में अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है और मैं और आप जैसे ऑर्डिनरी नागरिकों के लिए चिंता का विषय है। बागेश्वर धाम जी ये कहते हैं कि उनकी डायरेक्ट लाइन है भगवान के साथ, हनुमान जी से वो फोन पे बात कर लेते हैं। ना इसी चीज के लिए, क्योंकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि उनके पास कुछ डिवाइन शक्तियां हैं, तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा इनके अगेंस्ट काम करती है, उन्होंने बाबा को चैलेंज दिया है कि अगर आप अपनी डिवाइन पावर्स को हमें प्रूव कर देंगे तो हम आपको 80 लाख रुपए का इनाम देंगे। उन्होंने 2 टेस्ट इनको प्लान करके कि पूरा पब्लिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और धीरेन्द्र शास्त्री जी को 10 इंडिविजुअल्स के नाम, उनके पेरेंट्स के नाम, एज और मोबाइल नंबर सील्ड एनवलप में से आइडेंटिफाई करने होंगे और इसके सेकंड, एक बाजू वाले कमरे में से 10 अलग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो जो 8 लाख रुपए का डिपॉजिट होगा, मतलब अगर इसको एंटर करेंगे तो उसमें 8 लाख रुपए का जो डिपॉजिट होगा उसको फॉरफिट कर लेंगे, और अगर वो जीत गए तो 80 लाख रुपए उनको मिलेंगे। पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डेड होगी, नागपुर में 5 मेंबर कमेटी होगी, दोनों तरफ से अपने बंदे भी ले आइए, हमारे बंदे भी आएंगे, एकदम न्यूट्रल करके करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ये चैलेंज लेंगे या नहीं लेंगे? तो सबसे पहले तो आज तक पूरे के पूरे वर्ल्ड के इतिहास में आज तक किसी भी ह्यूमन बीइंग ने अपने अंदर जो डिवाइन शक्तियां हैं उनके लिए कोई ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक प्रूफ नहीं दिया है। तो ये चैलेंज लिया तो जाने वाला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको दे दिया है, इस बात को आइडेंटिफाई, इस बात की अवेयरनेस फैलाने की कि देश के अंदर कुछ प्रकार से अंधविश्वास की बातें बढ़ रही हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि इस चैलेंज को कोई लेने वाला है, इस चैलेंज को कोई प्रूव करने वाला है। एक बात बता देता हूं पर्सनली आपको, भगवान से सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कनेक्शन किया जा सकता है, किसी के थ्रू नहीं किया जा सकता। अगर आप भगवान के पास किसी के थ्रू जाएंगे तो भगवान फिर आपके पास भी नहीं। अगर भगवान को ढूंढ रहे हैं तो पर्सनली इंटरनली खुद स्वयं ही ढूंढ के निकालना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल है, अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आपको खुद जाके जॉब में इंटरव्यू लेना पड़ेगा। अगर आप बीच बीच में 4 5 6 7 8 लोगों को लेके आप कहेंगे आपके नाम का इंटरव्यू कोई और दे आए और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी खासकर से भगवान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती। दूसरा, खासकर से जो आदमी, जो इंसान फ्लैश और ब्लड का होता है, भगवान उसके अंदर डिवाइन शक्तियां देता भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की कुछ शक्तियां दे सकता है कि वर्ल्ड को आप यूनिटी की तरह फील करें, कि आप हर एक इंसान के अंदर, हर एक जानवर के अंदर, हर एक पशु पक्षी के अंदर आप भगवान को देख पाए, ये एहसास दे सकता है। योर गॉड लाइज इनसाइड यू। मैं तो कहता हूं कि जितना ज्यादा अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस इन चीजों को छोड़े और भगवान को अगर ढूंढना चाहते हो तो स्वयं इंडिविजुअली खुद अकेले जाके खुद ढूंढ लीजिए, भगवान आपको मिल जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक? पर्सनली मुझे लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी 80 लाख रुपए के लिए अपनी डिवाइन शक्तियों को प्रूव में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा फायदा है कि उसको प्रूव ना किया जाए, क्योंकि जो चीज प्रूव नहीं है लोग उसके ऊपर विश्वास करते रहेंगे। तो आई डोंट थिंक सो इस कंपटीशन का या इस चैलेंज की कोई एक्सेप्टेंस या रिजल्ट होगी। वैसे आप लोगों में से कुछ लोग जो होंगे, हो सकता है बागेश्वर धाम जाते भी हों। व्हाट डू यू थिंक? क्या किसी इंसान के अंदर डिवाइन पावर हो सकती है? इज इट द राइट पाथ द कंट्री एंड द यूथ इज टेकिंग इनटू बिलीविंग इनटू सो मेनी सुपरस्टिशियस क्लेम? एंड अगर इसको सही करना है तो कैसे करेंगे?